हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा डिमांड फॉर मनी, मतलब पैसे को हम क्यों डिमांड करते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, उस रीजन को हमने देखा। देयर वेर 3 मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी ना। हमने 3 मोटिव्स देखा था। क्या क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव्स, प्रिकॉशनरी मोटिव्स एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ओके, नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन को देखेंगे। उससे पहले अभी तक आपने जितने भी वीडियोस को देखे हैं, अगर वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी अगर डाउट्स आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे मुझे लिख दीजिए, मैं उस डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इट इज़ आवर वीडियो नंबर 18, सो #18। ओके, आज का टॉपिक क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मतलब मनी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उस क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा फुल बॉडीड मनी एंड देन रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को ही क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी। कहीं कहीं में किसी बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा कि रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी दोनों अलग अलग से दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन देखने जाने से दोनों का मतलब क्या है? सेम, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी फुल बॉडीड मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेडिट मनी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को अगेन 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है कन्वर्टेबल मनी और एक होता है इनकन्वर्टेबल मनी, ठीक है। अभी हम एक एक करके देखते हैं। पहला फुल बॉडीड मनी। ओके, तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है? इट रिफर्स टू दोज मनी हुज मनी वैल्यू इज इक्वल टू इट्स कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। जो मनी का मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू अगर दोनों सेम होता है तो वो क्या होता है? फुल बॉडीड मनी। जैसे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम और ब्रिटिश पीरियड जो कॉइन्स यूज किया जाता था, क्या कॉइन्स था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो कॉइन हम लोग यूज करते थे वही कॉइन क्या था? फुल बॉडीड मनी, ठीक है। जिसका मतलब क्या था? जितना उस मेटेलिक मनी का जो फेस वैल्यू था, सपोज एक कॉइन का वैल्यू सपोज उसका मार्केट में है 100 रुपीज, ठीक है, तो उसमें जो मेटल जो यूज किया जाएगा वो मेटल भी कितना होगा? 100 रुपीज का, ठीक है। उसी को कहा जाता है फुल बॉडीड मनी, जिसमें फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू दोनों क्या होगा? सेम। क्लियर? जैसे कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन जो ब्रिटिश टाइम के में जो यूज किया जाता था वही क्या है? हमारा फुल बॉडीड मनी। क्लियर? इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या है उसको देखो। It refers to those money whose value is much higher than as a commodity, ठीक है। ये उस मनी को कहा जाता है जिसका क्या है? मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सपोज आज के टाइम पे जो हम लोग पेपर मनी जो यूज करते हैं 500, 2000, देन ये 20 रुपीज, ये सब जो पेपर करेंसी जो यूज करते हैं हम लोग, ये पेपर करेंसी क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है। अभी इसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाय द टाइम हम लोग इस रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को, मतलब 500 रुपीज नोट, 1000 रुपीज नोट या फिर 2000 रुपीज नोट, इस नोट को हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी बना सकते हैं। मतलब जैसे कि सपोज आपके पास में पैसा है, आपने क्या किया? मार्केट में जाके कोई ज्वेलरी शॉप से जाके आपने गोल्ड परचेज कर लिया, ठीक है। तो गोल्ड हमारा क्या था? फुल बॉडीड मनी। आपने सिल्वर परचेज कर लिया, सिल्वर क्या है? फुल बॉडीड मनी। तो वही क्या होता है? हम लोग इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ऑन आवर विश हम लोग उस रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी आर ऑफ 2 टाइप। क्या क्या है? एक है कन्वर्टेबल मनी, दूसरा क्या है? इनकन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी क्या होता है?
जिसको इन शॉर्ट टाइम हम लोग उसको कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी बना सकते हैं। जैसे कि 500 रुपीज़ नोट, 100, 2000, ये सब जो नोट है हमारा पेपर करेंसी जो है, उस पेपर करेंसी से क्या कर सकते हैं हम लोग इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस मनी को हम लोग कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी बना सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल बॉडीड मनी। मार्केट में ज्वेलरी शॉप में गया, वहां से गोल्ड परचेज किया या फिर सिल्वर परचेज किया, तो वो क्या बन गया हमारा फुल बॉडीड मनी। इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्टेबल मनी, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी बना सकते हैं। ठीक है। और एक होता है इनकन्वर्टेबल मनी। इनकन्वर्टेबल नाम से पता चल गया जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इनकन्वर्टेबल मनी क्या है? 1 रुपी नोट या 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स, ये सबको क्या कहा जाता है? इनकन्वर्टेबल मनी। ठीक है। ये जो हमारा 1 रुपी नोट है, ये 1 रुपी नोट को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 1 रुपी नोट को या फिर 1 रुपी कॉइन्स, ये सबको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जितना हाई डिनोमिनेशन वाला करेंसी है, जैसे कि 100, 20, 10, 500, 2000, इन सबको कौन इशू करता है? आरबीआई। ठीक है, क्लियर। तो ये जितना हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करने वाला जो करेंसी है, 1 रुपी नोट, 1 रुपी कॉइन, ये सब क्या है? इनकन्वर्टेबल मनी। इस मनी से आप कभी गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। तो क्या क्या पढ़ा हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में 2 है, एक आता है फुल बॉडीड मनी और एक आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है? जो जिसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू मेटेलिक वैल्यू और फेस वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, जैसे कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, इजंट इट। देन पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। जैसे कि मैंने बताया, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज आल्सो टर्म्ड एज क्रेडिट मनी। अगर आप कहीं किसी बुक में अगर क्रेडिट मनी का डेफिनेशन देखने जाएंगे तो वहां पे भी क्या दिया होगा? इट रिफर्स टू दोज मनी हुज फेस वैल्यू इज मच हायर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है। और अगर हम रिप्रेजेंटेटिव मनी का डेफिनेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का, इसमें भी क्या था? सेम। It refers to those money whose value is much higher than as a commodity। ना commodity के रूप में उस मनी का वैल्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा। जैसे कि 100 रुपीज नोट या फिर प्रेजेंट में अगर हम अपना 5 रुपीज कॉइन्स को भी देखेंगे, वो भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। मतलब कौन सा ग्रुप में आता है? इनकन्वर्टेबल। जो उसका अगर देखेंगे फेस वैल्यू क्या है? 5 रुपीज, लेकिन अगर आप उसका कमोडिटी वैल्यू देखने जाएंगे तो उसमें कमोडिटी हार्डली कितना होगा? 1 रुपीज या 1 रुपी भी नहीं होगा, 50 पैसे, इतना का ही कॉइन मेटल उसमें यूज किया गया है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है? 5 रुपीज। क्लियर। तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। इसमें फिर हमने 2 देखा, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या है? जिसको इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल बॉडीड मनी, जैसे कि 100, 200, 500, 2000, ये सब जो पेपर करेंसी है, उस पेपर करेंसी को क्या कर सकते हैं हम लोग? कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी बना सकते हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। क्लियर। इसके बाद आता है इनकन्वर्टेबल मनी। इनकन्वर्टेबल मनी क्या होता है? जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इजंट इट। जैसे कि 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी नोट, ये सब क्या है? इनकन्वर्टेबल मनी, जिसको आप कन्वर्ट करके फुल बॉडीड मनी नहीं बना सकते हैं। क्लियर गाइस। आज के लिए यहां तक छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ओके गाइस, टिल देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ।